प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 दिसंबर सोमवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 62, पद संख्या 11 से 12। देखिए, आपके मुक्तिदाता आ रहे हैं। यह है समस्त पृथ्वी के लिए ईश्वर का संदेश। सियोन की पुत्री से यह कहो, देख तेरे मुक्तिदाता आ रहे हैं। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहे हैं और उनका विजय उपहार भी उनके साथ है। वे पवित्र प्रजा और प्रभु के मुक्ति प्राप्त लोग कहलाएंगे। और तेरा नाम परम प्रिय तथा अपरित्यक्त नगरी रखा जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 15 से 20 तक। जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से यह कहा, चलो हम बेतलहम जाकर वो घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को मातृधाम आश्रम और मेरी ओर से क्रिसमस की मंगल कामनाएं देना चाहता हूं। आज का संपूर्ण दिन हम सबके लिए आशीष का दिन रहे। मैं जानता हूं कि आज का दिन हमारे लिए आनंद का दिन है, क्योंकि आज हम अपने मुक्तिदाता यीशु के जन्म का पर्व मना रहे हैं। आज का पहला पाठ यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 62 से लिया गया था और वहां पर हमने सुना मुक्तिदाता के जन्म या आगमन के बारे में एक सुंदर भविष्यवाणी। यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु के आने से करीब 500 साल पहले दी गई थी। इसको समझने के लिए हमें उस समय के परिवेश को समझना जरूरी है। ईसा पूर्व 580 करीब, यानी प्रभु यीशु के आने से करीब 580 साल पहले बाबुल के राजा ने यहूदा पर आक्रमण किया और यहूदा के लोगों को, हजारों लोगों को गुलाम बनाकर अपने देश ले गया। फिर एक बार आक्रमण किया और यरूशलेम नगर को और विशेष करके यरूशलेम मंदिर को नष्ट किया। उस समय भी हजारों की संख्या में हिष्ट पुष्ट अच्छे खासे लोगों को गुलाम बनाकर अपने देश ले गया। एक तीसरी बार आक्रमण किया और बाकी बचे हुए लोगों में से फिर जो शक्तिशाली थे उनको ले गया। कुछ लाचार, गरीब, दुखी लोग रुक गए थे, बचे हुए थे। ये यहूदा की दशा थी। लोग आकाश की ओर देख रहे थे। हमारे बारे में भविष्यवाणियां की गई हैं।
हमारा ईश्वर कहाँ गया है? हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ? समाज के अधिकतर लोग बाहर ले जाए गए हैं, गुलाम बनाए गए हैं। हम दुर्बल, कमजोर, रोगी यहां पड़े हुए हैं। लेकिन यिर्मयाह नबी की भविष्यवाणी के अनुसार 70 साल के बाद यूदा के लोग बाबुल से वापस आते हैं। इस वापसी में बहुत सारे लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मर चुके थे। आप सोच सकते हैं कि उस जनता के दिल में क्या बीती होगी। और वे वापस आते हैं। वापस आने पर उन्होंने देखा कि उनका नगर विनष्ट हुआ है, मंदिर खंडहर बना हुआ है और घरों की स्थिति अच्छी नहीं है। वापस आने के बाद वे मंदिर का पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करते हैं, शहर के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करते हैं, अपने अपने घरों के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करते हैं। लोगों में मायूसी छा गई थी, मातम छाया हुआ था। ऐसे में प्रभु यह भविष्यवाणी करते हैं, सियोन की पुत्री से यह कहो, देख तेरे मुक्तिदाता आ रहे हैं, वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहे हैं और उनका विजयोपहार भी उनके साथ है। प्रभु ने यशायाह नबी के द्वारा भविष्यवाणी की, यूदा के लोगों को बताया, देखो तुम्हारा मुक्तिदाता आ रहा है। यहूदी एक मसीहा की प्रतीक्षा में थे। इस्राएल के लोग एक मसीहा की प्रतीक्षा में थे, जिनके बारे में उनकी सोच थी कि वो आएगा और हमें एक स्वतंत्र देश बनाएगा, हमारे बीच शांति की स्थापना करेगा, युद्ध नहीं होगा, हमें आजादी मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, हमारे बीच में न्याय होगा, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार जीने के लिए हमें वह एक मौका और एक परिवेश प्रदान करेगा। एक ऐसे मसीहा की प्रतीक्षा में इस्राएली लोग थे और ये प्रतीक्षा प्रभु यीशु में पूर्ण हो जाती है। यीशु में ये प्रतीक्षा पूर्ण हो जाती है। मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 1 उसके वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि मरियम के गर्भ में जो बच्चा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है, आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। यीशु नाम का अर्थ ही ईश्वर बचाता है। तो प्रभु यीशु में यह भविष्यवाणी 500 साल बाद पूर्ण होती है। आगे भविष्यवाणी की गई है, वे पवित्र प्रजा और प्रभु के मुक्ति प्राप्त लोग कहलाएंगे और तेरा नाम परम प्रिय तथा अपरित्यक्त नगरी रखा जाएगा। यशायाह नबी के द्वारा यह भविष्यवाणी की जा रही है कि उनको मुक्ति प्राप्त लोग कहा जाएगा। मसीही मुक्ति प्राप्त लोग हैं या मुक्ति के मार्ग पर चलने वाले हैं। मैंने कहा यशायाह नबी की भविष्यवाणी यीशु में पूर्ण होती है और मसीही मुक्ति प्राप्त लोग हैं या मुक्ति के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। हम विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 7 वाक्य 6 में पढ़ते हैं, मूसा ने इस्राएलियों से कहा कि सभी राष्ट्रों से ईश्वर ने तुम्हें चुना है और तुम ईश्वर की परम प्रिय चुनी हुई प्रजा। पेतरुस हमारे बारे में, हम विश्वासियों और मसीहों के बारे में पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 2 वाक्य 9 में बताते हैं कि आप चुने हुए वंश हैं, आप ईश्वर की निजी प्रजा हैं। तो प्रभु यीशु के आने से 500 साल पहले जो भविष्यवाणी यशायाह नबी के द्वारा हुई थी वह यीशु के द्वारा पूर्ण हो जाती है और हमें उस भविष्यवाणी की पूर्ति का अनुभव करने का मौका मिला है। इसी का त्योहार आज हम मना रहे हैं। और आज का सुसमाचार लूकास के सुसमाचार के अध्याय 2 से लिया गया था। हम मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 25 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरकर बोले,
पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। हां पिता, तुझे यही अच्छा लगा। प्रभु यीशु ने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि ईश्वर ने ईश्वर के राज्य के रहस्यों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों को प्रकट किया हो, बच्चों पर प्रकट किया है जो सरल हैं, सहज हैं। आज के सुसमाचार में हमने यही देखा। यीशु के जन्म के बारे में सबसे पहले किसको सूचना दी गई? गड़ेरियों को। ये गड़ेरिये कौन थी? जो खेतों में रात के समय भेड़ों की रखवाली करते थे। जब लोग अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे, बेचारी ये गड़ेरिये खेतों में उस ठंड में भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। उनको धर्म से और अध्यात्म से लेना देना क्या है? कुछ नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर यह प्रकाशना होता है कि आप लोगों के लिए मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। ऐसे क्यों? क्योंकि वे सहज थे, सरल थे और उन्होंने उस संदेश को ग्रहण किया। और आज के सुसमाचार में आपने सुना, उन्होंने आपस में कहा, चलो हम बेतलहम जाकर वो घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। और वे चल पड़ते हैं। वे यूसुफ, मरियम और यीशु को पाते हैं गौशाले में। और उन्होंने उनसे कहा कि हमें क्या प्रकाशना मिला है? ये बच्चा मुक्तिदाता है, ये बच्चा मुक्तिदाता है। यूसुफ और मरियम से उन्होंने ये कहा। वचन में लिखा हुआ वाक्य 19 में, मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वो इन पर विचार किया करती थी। जब मरियम को बताया गया कि ये मुक्तिदाता है, हालांकि स्वर्गदूत ने पहले ही उनको बताया था, मरियम ने इन बातों को संचित रखा और उन पर मनन चिंतन किया। मरियम ने खुलासा नहीं किया। मरियम घमंडी नहीं हुई, फूली नहीं, चारों ओर घूम घूम कर इसका संदेश नहीं सुनाया। अपने दिल में बनाए रखी, उस पर मनन चिंतन किया करती थी। सुसमाचार में आपने सुना, वे ही चरवाहे, साधारण गरीब लोग संदेशवाहक बनते हैं। वे जाके लोगों से कहते हैं कि हमें ये आकाशवाणी सुनाई दी और हम गए और हमने देखा। और उनको सुनने वाले अचंभित होते थे। साधारण गड़ेरियों को ईश्वर संदेशवाहक बनाता है। उन गरीब गड़ेरियों के लिए उस रात को एक ईश्वरीय अनुभूति मिली, एक गहरा अनुभव मिला, एक आवाज, एक प्रकाशना और उसकी पूर्ति। उन्होंने सुना, उन्होंने देखा, एक ईश्वरीय अनुभव। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर का अनुभव करने के लिए, ईश्वर अनुभूति के लिए हमें बहुत बड़ी बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है, डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। हमें सहज होना है, सरल होना है, ईश्वर के आदेश का पालन करने वाले बनने हैं। कई गरीब लोग, अनपढ़ अशिक्षित लोग सोचते हैं हम कैसे जानेंगे? कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के राज्य के रहस्य तुच्छ लोगों पर प्रकट किया जाता है। उन लोगों पर प्रकट किया जाता है जो बच्चों जैसे हैं, जो सहज हैं, सरल हैं, ईश्वर की प्रज्ञा पर विश्वास करते हैं, ईश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उसका पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए।
तेरे जन्म के पर्व के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तेरा स्वागत करते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में और परिवार के जीवन में। आइए यीशु, जिस तरह 2000 वर्ष पहले तू बेथलेहम के उस गौशाले में आया, हमारे घर पे आना, हमारी परिस्थितियों में आना, हमारे जीवन में आना, हमारे हृदयों में आना। हम जानते हैं जहां तू है वहां ईश्वर के चमत्कार और चिन्ह हैं। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आनंद का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।